स्कूल आ गए। ये बताओ ऐसी कौन सी खुशी है कि तुम मेढक की तरह उछल रहे हो? आय बाप रे, इनका पता नहीं यहाँ का यार। आय बाप। देख ले हे मैडम हाँ जी, आज अपने स्कूल में मैडम क्या कह रहे हैं? पागल दीदी नहीं कह सकता। सुन ले, हम तुम्हारे क्लास फेलो हैं तो हम लोगों को दीदी कहा करो। सही यार। मजाना तो तुम दीदी लगा कर बिट्टी कहा करो। मजाना तो तुम ये गांव देश की महिला हो। ये महिला नहीं है, महिला बोलते हाँ, हैं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारा बहनी बहु खराब पेल दी स्मो कंडोम गिर गया। ए, दिखाओ, इसे कंडोम बोलती है। मोर बाबू दी सियाट का लाल लगाए जो ठंडी बहु पर आती। अच्छा, अरे तुम्हारे तो यानी कि तुम्हारे बाबा के मुंह में दांत नहीं होंगे। दांत तो दांत नहीं, इसलिए कंडोम निकल गया, नहीं तो इसे कंडोम बोलते हैं। देखो बहन जी, हाँ अब अच्छा लग रहा है। मौका नहीं अच्छा लगा। क्यों? ऐसे कि मोर आदत पड़ी है मैडम कहे कि मैं नहीं तो बहन जी बोलो, अच्छा है। दीदी जी बोलिए। हाँ सीख बिक्की जी, बिक्की, बिट्टी जी, हाँ देखिए आज ये जो त्योहार आ रहा है ना, सकट वाला, हाँ, उसी के उपलक्ष्य में इस पार्टी का इस स्कूल में खुशियों का महत्व छाया हुआ है। अच्छा, यानी कि किस चीज की खुशी? खुशी यह है जब त्योहार आई ना, हाँ उसी त्योहार के उपलक्ष्य में, हाँ, त्योहार के पहले ही अपने इस कॉलेज में माननीय महोदय मंत्री जी आ रहे हैं। माननीय महोदय मंत्री जी? हाँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आवाजें आवत है। ए सुनो, हाँ। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम उनका इंतजार करें? इंतजार न करो, जब वो आएंगे तो फोन आएगा। फोन? अब आप उसके पहले इतनी लड़कियां हैं। अच्छा, इसीलिए बस्ता लाने के लिए मना किया। हाँ, अगर इतनी लड़कियां हैं, हाँ, कौनो लड़कियन से राष्ट्रीय गीत बनत हो तो सुनाओ नहीं। क्यों नहीं? हाँ हो तो चाहिए। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। देखिए टाइम काफी हो गया। अच्छा, और माननीय मंत्री महोदय जी का आगमन होने का समय हो चुका है। अगर ऐसी बात है आप लोग सभी लोग बैठ जाएं। ठीक है, सभी लोग बैठिए, सभी लोग बैठ जाएं।
और माननीय मंत्री महोदय जी का आने का समय हो चुका है, तो चलिएगा भैया। देखो स्कूल में जौन है हाँ। साफ सफाई तो सगल है साफ सफाई है। हाँ। और देखो हाँ। तुम पंचे सब लोग बैठ रहे ना। ए भैया हाँ। आओ एक बार सगल घूम के चेक कर ले। हाँ पूरे स्कूल में कौनो गड़बड़ी तो नहीं ना, नहीं मान लो मंत्री जी हम के तो मानो। सही है भैया, एक बार तुम इधर चेक कर लो, मैं इधर चेक कर लेता हूँ। चेक कर रहा था भला। जैसा कि आप जानते हैं इंस्पेक्टर आजाद सिंह नाम है मेरा। मुझे पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि आज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में माननीय मंत्री महोदय का आगमन है और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मैं देखता हूँ किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नहीं की गई है। उनके आगमन में जांच करके देखता हूँ मैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आप कौन हैं यहाँ के? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक हैं आप? जी सर। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। जैसा कि तुम जानते हो कि आज मंत्री महोदय का आगमन। जी साहब। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए साहब, कौनो दिक्कत नहीं ना। क्या क्या व्यवस्था किया है सबको दिखाओ मुझे। आइए सर, तुरंत जांच करवाइए। आइए दिखा दो सर। देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं सर। इधर देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आप इधर आइए, आइए सर। सर देखिए सर, वो कुछ नहीं, वो अपने स्कूल का जो है घंटा है। हेलो जी सर। ओके ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूं। यहाँ पर सारी व्यवस्था कंप्लीट है जी। ओके। मंत्री महोदय जी की जय हो। 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 माननीय मंत्री महोदय जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम। मंत्री महोदय जी, स्कूल में सभी बच्चे और बच्चियां आपके सामने हैं और ये जनता बैठी हुई है आपके इंतजार में। मंत्री महोदय जी, जनता इंतजार इसलिए कर रही है कि आप अपने मुंह से कुछ दो शब्द बच्चों के लिए और जनता के लिए कर दीजिए। सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। धन्य हो इस पावन धरती के नौजवानों, किसानों, हमारे सभी सर्व समाज के लोगों को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छोटे बच्चों, सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। थाना अध्यक्ष महोदयगण,
चौकी प्रभारी गण, हमारे यहाँ बहुत से दूर दराज से पत्रकार गण आए हैं और मीडिया वाले भी आए हैं। सबको हम ग्राम सभा के प्रधान जी को, बीडीसी सदस्यगण, सभी स्तर समाज के लोगों को हम हार्दिक दिल से प्रणाम करते हैं। साथियों, हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा, आप लोगों के दरवाजे गए, आप लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया। हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। साथियों, हमारा 5 साल का कार्य आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा। आप लोगों ने दोबारा हम फिर इलेक्शन लड़े, आप लोगों ने एक एक वोट देकर पहले हमको विधायक बनाए थे, आज देखिए मंत्री बना दिए। सब आपकी देन है, सब आप लोगों को देन है। मैं आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। मैं वादा करता हूँ साथियों, बहुत से मंत्री लोग आए होंगे, बहुत से नेता आप लोगों के बीच में आए होंगे, बहुत से सांसद आए होंगे, बहुत से विधायक नेता आए होंगे। झूठी आश्वासन देकर आपसे वोट लेकर चले गए, दोबारा मुंह हम वादा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 5 साल का कार्य हम 2 साल में पूर्ण कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की। साथियों, बहुत से नेता आते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं, हमारे बूढ़ी माँ को आश्वासन देकर चले जाते हैं। बूढ़े पिता जो हैं हमारे बैठे हैं, बेचारे क्या जानते हैं, वो यही जानते हैं कि नेताजी आए हैं, चलो हम इनको वोट दे दें, हमारा सरसाला बन जाएगा। बूढ़ी माँ हमारी विधवा पेंशन के लिए बेचारी त्राह त्राह करते हैं। अरे धन्य है उन विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, क्या झूठ का वादा करते हो। अरे वोट लेने के लिए आते हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम पूछते हैं अपने डिपार्टमेंट से, पहले जो मंत्री बने थे, आज हम पूछें कि अपने कार्यकाल में क्या किया है, कोई नहीं बता सकता क्या किए हैं। हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं, कान खोलकर अध्यक्ष महोदय जी सुन लीजिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत से शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें हमारे पास मौजूद है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को समझा दीजिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को परेशान न करें। नहीं समझ लो, मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां एक बूंद पानी और प्रधान जी की शिकायत देखिए, हम सही बता रहे हैं। प्रधान जी की शिकायत क्या है, लोग बात करते हैं बहुत से, इन्हें हमारे पास इतने शिकायतें हैं कि हम क्या बताएं आपसे। कहते हैं प्रधान जी नाली खरिंजा से लगवा देते हैं, साल भर नहीं बीतता भैया टूट जाता। अरे उनकी गलती नहीं है। मैं सर समाज लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि प्रधान जी हो चाहे सदस्यगण हो, उनकी कोई गलती नहीं। गलती किनकी है? आप लोगों की। आप लोग यूज करते हैं। प्रधान क्या हो तो कह देते हैं मिस्त्रियों से, लेबरों से कि अच्छा मसाला बनाइए, अच्छी नाली बनवाइए, ताकि 5 साल कम से कम ये तो चले। लेकिन मिस्त्री लोग करते क्या है, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 16 एक का मसाला बना देते। अरे जिम्मेदारी रखो यार, सरकार पैसा देती है किनके लिए? तुम्हारे लिए, लेकिन उसका यूज सही सलामत नहीं कर पाते, लापरवाही करते हो। कहते क्या हो? मैं छोटी से बात बताना चाहता हूँ। एक बम्बा का मिसाल आप ले लीजिए, किसी के दरवाजे शायद लग गया तो क्या होता है? वही से दुश्मनी भजावत है, डंडा वैसे। सही में बता रहा हूँ। और जब वो बिगड़ जाता कहता सरकार का, हमारा क्या है?
हम क्यों पैसा दें? अरे यूज तो तुम करते हो, उसको अपना समझो, सरकार का मत समझो। सरकार तो देती तुम्हारे लिए तुमसे, लेकिन लेना नहीं बनता। सही हम बता रहे। हम देखिए एक बात और करें, चाहे मेरा भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे कोई भी हो, यदि गलत काम किया तो मैं बख्शूंगा। क्षमा करिएगा प्रधानमंत्री महोदय, आपने पुलिस डिपार्टमेंट को धमकी दिया, हाँ, लेकिन आपने प्रधान महोदय का रुतबा बढ़ाया। आप जेई रखते हैं, आप ठेकेदार रखते हैं, मेट रखते हैं। अगर 12 का मसाला बनाते हैं, 9 का मसाला बनाते हैं, तो प्रधान और मेट और ठेकेदार की ड्यूटी है। आप उन्हें धमकी नहीं, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को ड्यूटी देते। ऐसे ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। वफादारी निभाइए। जब तुम लोगों ने ट्रेनिंग किया था, कितनी मेहनत किया था। बहुत से बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग में, हम सही बता रहे हैं, बहुत से बच्चे इतने मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, बेचारे 2 महीने बाद घर लौट आते हैं। क्या करें, मजबूर है। मजबूरी हम बता देंगे तो विश्वास करिए सब लोग जानते हो, हम खुलासा कहना नहीं चाहते। हम किसी डिपार्टमेंट या किसी तरह की बातें हम खोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पत्रकारगण बैठे हैं, मीडिया वाले भी चला रहे हैं, देखिए। और शायद हम ये भी कहना चाहते हैं अपने मीडिया वालों से और पत्रकारगण वालों से, शायद हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसको मत कल पेपर में छापना जरूर करना। देखिए, पार्टी लेवल की बात, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं करता हूँ। बातें तो बहुत है दोस्तों, बातें बहुत है, लेकिन मैं किसी पार्टी की लेवल की बात नहीं करता हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक कल्पना नाम की लड़की कोई है क्या? उसकी कुछ शिकायतें हैं, बुलाया जाए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना है। तुम अपने घर में कितने आदमी हो? मैं अपने घर में मैं अकेली हूँ। अकेली हो? हाँ साहब। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन? कोई नहीं है। तना तुम अकेली हो? मैं अकेली हूँ। मेरी बात तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बाबूजी थे जो खेत में काम करके, मेहनत मजदूरी करके मेरा लालन पालन करते थे और मुझे पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन एक दिन वो खेत में काम करने गई और अचानक न जाने मेरे बाबू को क्या हो गया, वो शाम को लौट के नहीं आए। जब वो लौट के नहीं आए तो मैं देखी कि इतने समय तो मेरे बाबूजी रोज आ जाते थे, लेकिन आज मेरे बाबूजी का कोई पता नहीं है। जब मैं खेत गई और वहां देखी तो मेरे बाबूजी तो थे, लेकिन मेरे बाबूजी की उस खेत में लाश पड़ी हुई थी। तब से मैं इस गली उस गली अकेली तरह हूँ, इधर उधर भटकती रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट चलाती हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे पिताजी को वापस नहीं कर पाऊंगा। ये जरूर कहूंगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति मिले। किसी ऐसे लड़की को ऐसा दुख न मिले। दुख हमको भी है बेटी, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी अभी मदद करेंगे। स्कूल जाती हो? हाँ। किस क्लास में हो? मैं 8वीं क्लास में हूँ। बेटी मेहनत करिए, पढ़ो। शायद फॉर्म डालते रहना। अच्छा जी हाँ, कोई फॉर्म डालते रहोगी बेटी, देखिए कहीं ना कहीं शायद किस्मत तुम्हारी लड़ ही जाए। शायद तुम फॉर्म डाल देना, कोई आए कागज तो हम तुम्हें फोन नंबर देंगे और वादा करते हैं तुम्हारी मदद करेंगे। और बेटी खुदा न खास्ता ड्यूटी पा जाना तो ऐसे काम दिखा देना कि भारत की एक नारी कैसे ड्यूटी करती है, ईमानदारी से करना। और सुनीता देवी है क्या दोनों?
जी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। क्या करूं साहब, आप ही के सब व्यवस्था में रहती हूँ। अरे ठीक है, ऐसा है सुनीता, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। जब हम तुम्हारे दरवाजे गए थे वोट मांगने, तुमने खुल से निकली और नमस्ते किया, तब हम जान गए कि लड़की बहुत दिमागदार। साहब आप हमारे मोहल्ले में जब वोट मांगने आते थे ना, तो हम सबको कहती थी कि सब लोग वोट देना हमारे मंत्री जी को। अब मंत्री जी हमारे मंत्री जी बन गए हैं, तो अब सब लोगों को मिलेगा कॉलोनी, हमारे को मिली कॉलोनी। सुनो सुनीता देवी, घबराओ नहीं। तुम ये बोलिए किस क्लास में हो? मैं इंटर में हूँ सर। इंटर में हो? ठीक है, आज हम कुछ देखे जाएंगे अपने बच्चियों को, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बैठिए। और मुन्नी भाई कहाँ है भाई? बहुत याद आती है मुन्नी भाई। अरे साहब जी को नमस्ते करती हूँ। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? अरे क्या ठीक हूँ, क्या कुछ बात? नहीं ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे आपको मालूम होना चाहिए, जब से आप मंत्री के पद पर आए हैं ना, तब से तो आपने तो मुन्नी बाई को भुला ही दिया है। अरे नहीं, कोई मुन्नी बाई के गली में आने जाना ही छोड़ दिया है। तो बताओ क्या ठीक रहेगा? नहीं। घंटा ठीक रहेगा? नहीं मुन्नी भाई, घबराओ नहीं। देखिए, मैं चला गया था बाहर थोड़ा काम से। अच्छा, अब दिल्ली जाने का इरादा है। वहाँ से बहुत सी योजना लाना है। हाँ। हमारी बूढ़ी माँ है, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं बेचारे, इनका 60 साल नहीं बना। बहुत से कॉलोनी की बात बता दूं मैं मुन्नी भाई, सच अच्छा। बता रहा हूँ। कॉलोनी जानती हूँ किसको मिलता है? किसको? आवाज किसको मिलता है? सही हम बता रहे हैं, आवाज जिसके 2 मंजिल 3 मंजिल होगा। हाँ हाँ सही, सत्य बता रहा हूँ। वही गरीब है। गरीब बेचारे कहाँ पाते हैं? उनके पास पैसा होता, पैसा देकर काम करा लेते। लेकिन अब 5 साल के लिए बना हूँ, देखो कैसे क्या करते हैं। जो जिस लायक है, जो जिस पात्र है, पाने लायक है, उसी को कॉलोनी, आवास और बम्बा खम्बा सब कुछ मिलेगा। मुन्नी भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे डेरा आएंगे, तुम्हारा पूरा काम करेंगे। ठीक है? कौन सा पूरा काम करोगे मंत्री जी? कौन सा पूरा? अरे काम देखिए, करोगे? हमने वादा किया है आवास देने के लिए। हाँ। पानी तुम कहाँ पीती हो? मैं? हाँ। अरे आपको नहीं पता, वही कुइया से भरती हूँ और कुइया का पानी पीती हूँ। कुइया में पानी पीती हो? और क्या? बम्बा नहीं है? नहीं है। बिजली है आपके? अरे बिजली तो नहीं, घंटा हाइलोजन जलाती हूँ। बिजली भी नहीं है? अरे वही लालटेन जला के धंधा करती हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं। हम 1 हफ्ते के अंदर पानी पीने के लिए तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और तुम्हारे पीछे लग जाएगा बिजली वाला। ए मंत्री जी, ये आगे और पीछे क्या होता है? अरे दरवाजे के आगे लग अच्छा। जाएगा पानी पीने वाला बम्बा। हाँ। और दरवाजे के पीछे लग जाएगा बिजली वाला। हाँ तो ऐसा बोलो ना, तुम तो करो आगे लग जाएगा खंभा, पीछे लग जाएगा। मुन्ने भाई बैठिए। ठीक है। और कोई शिकायत तो नहीं है? क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? अपने किस्मत का रोवत हुआ का रोवत। अरे तुम तो बहुत मदद किए भाई, बहुत इलेक्शन में मदद किए हैं सुनील, हमें याद है। रात दिन हम तुम्हारी बात याद करते हैं जब ना, कि आज सुनील कितना मेहनत किया है बेचारा। क्या बात है, बोलो। अरे क्या बात है, मुझसे कहा तुम पूछियो। अरे क्यों रोते हो, आखिर बोलो, क्या परेशानी है? परेशानी का समझियो, जब तुम्हारे आगे मुन्नी खड़ी हो जाती वह का शब्द दे देते तो वही कह दे। कोई ऐसी बात नहीं है, बोलो क्यों रो रहे हो भाई, क्या परेशानी है? मैं रोवत है के बारे हो, जितनी टाइम आप मोरे लग वोट मांगे आए हो, हाँ मुझसे कहो लाला मदद करो।
कसम से या पूर्वा गाँव या गाँव सगल साइकिल घाल न चले लाए हो कटा खुटिया मान पैदल चलो सत्य बात है। कसम से के कोठा तो जोर जकर हाथ न जोर का हाथ जोरो हाँ हाँ जकर गोल न छुए का गोल छुओ क्यों नहीं। सबसे वोट तुमको दिवाओ आज जीत गए मोरो पर कुछ सोचो। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम तो अपने आदमी हो। अपने आदमी हो जाए तो सारे का भूखन मरा तो। अरे मैं नहीं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधान जी हो, सभी तो यही कहते हैं कि तुम अपने आदमी हो। ये भी जान लो, मैं सच बता रहा हूँ, जो वोट देता है वो कुछ नहीं पाता, जो वोट देता है वो कुछ नहीं पाता है। तो इसका मतलब आपको वोट न दे? नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। जो वोट नहीं देता है वो मजा मारता है। क्या मजा मारता है? पहले मोटका मार। आज के बाद मंत्री महोदय को वोट मत दो, आप मजा मारो। अरे नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अध्यक्ष महोदय जी, मैं खुश हूँ। ऐसे आदमियों से, ऐसे अधिकारियों से मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, वोट वो नहीं देता है, विपक्षी जो होता है। जो जैसे एक मोटी मिसाल समझ लो, दो प्रधान खड़े हो गए। अरे कई खड़े होते हैं, हम तो ये की बात करते हैं। हाँ। दो प्रधान खड़े हो गए और तुमको एक वोट दे दिया, एक वोट उनको नहीं दिया, तो जो जीत गया, जो वोट नहीं दिया, वही पहले जाके हाथ में लाता है, माला चढ़ाता है। अब मैं क्या बताऊं? और वोट तो सब देते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वोट नहीं देता प्रधान जी को, वही जाके फायदा लेता है। मंत्री जी सुनो, अब मोरे गांव में तो आज की बाजार लो आए। हाँ, जो बाजार लाख हो तो मोटका माला लाई क्या तो चढ़ा। नहीं, मुझे माला की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैं सब जानता हूँ, माला की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे केवल प्रेम भाव की जरूरत, और कोई परेशानी नहीं। मैं चल रहा हूँ दिल्ली, सुन ले। 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर आता। आप दिल्ली चले जाओ। हाँ, क्या हो? ये जिनसे मैं वोट देवा हम मुका मार भारता बना डावे। क्यों, क्या बात है? अब पूछबे करियो का बात का, तो अपने बेटवा की हाल चाल लियो। क्या मेरा बेटा योगिंदर सिंह जौनता बिचारन का सतावत मोरे लगावत है, उनका औकात तो तुम्हारे लग जाए। कहा नहीं। क्या मेरे बेटे के पास कोई क्या किया उसने? बहुत पब्लिक को परेशान करत है, जौन बेचारे वोट दी। ठहरो, अभी इसी वक्त मेरे बेटे को बुलाया जाए। मैंने वादा किया था कि अगर चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो, यदि गलत काम करता है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। बच्चों जाओ, जाइए, सबका काम अभी हम करवा रहे हैं। जाइए, बुलाइए, तत्काल बुलाइए। जी मंत्री जी, श्रीमान मंत्री महोदय जी के बेटे जी योगेंद्र साहब कॉलेज में हाजिर हो। मैं व्यवस्थापक बोल रहा हूँ स्कूल का। क्या व्यवस्थापक जी? बात ये, आपके पिताश्री आपको स्कूल में तुरंत याद किए हैं। स्कूल में? हाँ, हमारे पिताश्री ने याद किया? हाँ, वही है, वही है, और वहीं बैठे आपका इंतजार हो रहा है। मैं आ रहा हूँ। आइए तुरंत।